सबसे पहले तो मित्रों, मैं लंबे समय से सोशल मीडिया में हूँ और आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे प्रोफाइल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग स्टार भेजिए, क्योंकि बहुत जल्दी अब मैं अपना एक सेटअप लगाने वाला हूँ जहाँ से अपना यह सोशल मीडिया का काम चलता रहेगा। बस आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मित्रों, मिथिलांचल में क्या है, मिथिलांचल में बहुत सारे गायक, कलाकार हैं, नेता हैं, समाज सेवी हैं। मिथिलांचल में जो अपने कार्यशैली के लिए, जो अपने कार्य के लिए, व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है, प्रचलित है। अभी चर्चाएं हो रही है मैथिली ठाकुर के बारे में। मैथिली ठाकुर पर मैं एक वीडियो बनाया था इससे पहले। तो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है कि मैथिली ठाकुर राजनीति में आ रही है। तो इसमें बहुत सारे लोगों का अलग अलग मत है, अलग अलग उनका सुझाव है, सलाह है, अलग अलग प्रकार का कमेंट है। कोई कहता है कि मैथिली ठाकुर को केवल संगीत पर ध्यान देना चाहिए, केवल गाना गाना चाहिए, क्योंकि उनकी प्रसिद्धि, उनकी लोकप्रियता संगीत के कारण है। उनके जो प्रशंसक हैं वह संगीत के कारण है। अगर वह राजनीति में आती है तो फिर संगीत के कारण जो उनके प्रशंसक हैं वह उनका मैथिली ठाकुर से नाता टूट जाएगा, क्योंकि जो संगीत को लेकर के मैथिली ठाकुर के फॉलोअर हैं, प्रशंसक हैं, वह उनको एक नेता के रूप में नहीं देखना चाहते। लेकिन जो राजनीतिक लोग हैं, राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, वह चाहते हैं कि मैथिली ठाकुर की लोकप्रियता का फायदा उठाया जाए राजनीति के माध्यम से। इसलिए बहुत सारे नेता चाहते हैं, विशेष करके जो भाजपा से जुड़े नेता हैं, वह चाहते हैं कि मैथिली ठाकुर की लोकप्रियता को भुनाया जाए, उनको भाजपा से विधानसभा का टिकट दे करके। तो पहले चर्चा हो रही थी कि मैथिली ठाकुर को बेनीपट्टी से विधानसभा का टिकट दिया जाएगा, क्योंकि मैथिली ठाकुर वहाँ की निवासी है। लेकिन वहाँ तो पहले से ही विनोद नारायण झा हैं और वह विधायक भी हैं, और बहुत लंबे समय से विनोद नारायण झा वहाँ के विधायक बनते आ रहे हैं। बेनीपट्टी की जनता में उनकी लोकप्रियता है। तो ऐसे में अगर मैथिली ठाकुर को बेनीपट्टी से टिकट दिया जाता तो विनोद नारायण झा को इसका नुकसान होता, निश्चित रूप से होता, और मैथिली ठाकुर को फिर अन्यत्र कहीं और से भी टिकट दिया जा सकता था, चुनाव लड़वाया जा सकता था। वैसे एक जगह का नाम आ रहा है अलीनगर का। अब वहाँ से क्या हो रहा है इसका कोई रिपोर्ट अभी तक फाइनल नहीं आया है। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि जैसे शारदा सिन्हा का उदाहरण दिया जाता है कि शारदा सिन्हा गीत गाती थी, वह लोकप्रिय गायिका थी, और चूंकि मिथिलांचल में बहुत अधिक गीत नहीं लिखे जाते हैं, संगीत का कोई अधिक ऐसा स्तर अभी उस ऊंचाई पर नहीं पहुंचा है, जिसके कारण मैथिली संगीत को उस मुकाम, उस ऊंचाई तक ले जाया जा सके। क्योंकि न कोई इस प्रकार के गायक है, न कोई इस प्रकार के कलाकार है। यही कारण है, यानी कि संगीत में जो कम रुचि है, कम रुचि का होना मिथिलांचल के क्षेत्र में, इसका कारण है कि मिथिलांचल का फिल्म उद्योग हो, मिथिलांचल का संगीत उद्योग हो, इसको बहुत अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई है जितना कि भोजपुरी को मिला है। और वैसे भी मिथिलांचल दो भागों में बटा हुआ है। अगर सही इसका आकलन किया जाए तो देखते हैं मिथिलांचल नेपाल और मिथिलांचल भारत। तो मिथिलांचल का विभाजन भी है, इससे भी समस्याएं आती है। वैसे उदित नारायण है, शारदा सिन्हा है, तो उदित नारायण तो बॉलीवुड में चले गए, वो हिंदी गाने गाते हैं, मैथिली गाने भी गाते हैं। लेकिन शारदा सिन्हा को ऐसा कोई स्थान नहीं मिला मिथिलांचल में, तो उनको भोजपुरी की ओर पलायन करना पड़ा। लेकिन आज एक मौका है, एक अवसर है, मैथिली ठाकुर जैसी प्रतिभा मिथिलांचल को मिला है।
और गायकी के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में तो मैथिली ठाकुर को बहुत अधिक लोकप्रियता है, बहुत अधिक सम्मान मिलता है। तो राजनीति में आने से उनको किसी एक चीज की बलि चढ़ानी होगी, या तो उनको संगीत में सक्रिय रहना होगा या फिर राजनीति में सक्रिय रहना होगा। और अगर दोनों को साथ लेकर के चलते हैं कि राजनीति भी करते हैं, संगीत से भी जुड़े हैं, तो फिर यह संभव नहीं हो पाता है। और यह सही बात है कि जो संगीत से लोकप्रियता है वह कम हो सकता है। अब बहुत सारे लोग यह भी सलाह दे रहे हैं कि वीडियो वो संगी संगे वीडियो कॉल पर बात करें। अच्छा चलो बहुत हो सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे लोग भी प्रसिद्ध हैं, धन कमा रहे हैं, रुपया कमा रहे हैं, जिनमें गुण तो है नहीं, लेकिन सोशल मीडिया है, उनका फैन फॉलोइंग है और उनको लोग देखते हैं। तो सोशल मीडिया आज प्रसिद्धि का एक बहुत बड़ा माध्यम बना हुआ है, रुपया कमाने का एक बहुत बड़ा माध्यम बना हुआ है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से लोग लोकप्रियता प्राप्त करते हैं, नाम कमाते हैं, रुपया कमाते हैं। और अधिक रुपया जब हो जाता है तो फिर उसका सदुपयोग करना चाहिए। और अनेकों प्रकार के सलाह सुझाव, कमेंट, विरोधाभासी भी, सकारात्मक भी, नकारात्मक भी चल रहा है सोशल मीडिया में। तो जहाँ तक प्रश्न है कि मैथिली ठाकुर को राजनीति में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, यह मैथिली ठाकुर का अपना व्यक्तिगत सोचना समझना है, क्योंकि किसी व्यक्ति का अपना मत है, उसका अपना जीवन है, स्वतंत्रता है, किसी भी बात के लिए, किसी भी कार्य व्यवसाय को अपनाने के लिए स्वतंत्रता है। लेकिन अपने प्रशंसकों को समझना, अपने प्रशंसकों को समझ करके कार्य करना, क्योंकि प्रशंसक ही होते हैं जो आपको प्रसिद्धि तक पहुंचाते हैं। और फिर आपके प्रशंसक जब आपके आलोचक हो जाते हैं तो आपके प्रसिद्धि पर भी सवालिया निशान, प्रश्न चिन्ह लगता है। तो अच्छा होगा मैथिली ठाकुर के लिए कि अभी वह युवा है, अभी संगीत पर ध्यान दे और अभी 10 से 15 वर्ष नाम कमा ले संगीत के क्षेत्र में अपना एक, क्योंकि उनको राजनीति में आने के बाद कभी भी लोकप्रियता के लिए कोई प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राजनीति में आने के बाद तो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करना होता है, लोगों को अपने में मिलाना होता है, बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारा राजनीति गुना भाग होता है। लेकिन एक लोकप्रिय व्यक्ति होता है तो उसको अपनी पहचान बताने के लिए पापड़ नहीं बेलना पड़ता, अपनी पहचान बनाने के लिए मेहनत, परिश्रम और रुपया खर्चा नहीं करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि मैथिली ठाकुर अभी संगीत के क्षेत्र में ध्यान दे, राजनीति में नहीं आए। हाँ, अगर आपको राजनीतिक कोई पद चाहिए तो उसके लिए बहुत सारे उपाय हैं। अभी चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है, तो अच्छी बात है। और संगीत के क्षेत्र में अपना नाम कमाए, क्योंकि उनका वास्तविक पहचान संगीत ही है। और फिर राजनीति में अगर आना चाहते हैं तो सोच समझ करके आए, क्योंकि राजनीति में आएंगे तो फिर जो संगीत के माध्यम से उनके प्रशंसक है वह पीछे छूट जाएंगे। फिर राजनीति है तो राजनीति में तो आरोप प्रत्यारोप, राजनीति में अच्छे लोगों से भी लोगों को समस्याएं होती है, अच्छे लोगों पर भी कीचड़ उछाले जाते हैं। तो फिर कहीं न कहीं उस लोकप्रियता पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। इसलिए बहुत सारे लोगों का कहना है, और बहुत सारे लोगों का कहने के साथ साथ मैथिली ठाकुर को भी सोचना चाहिए। हम देखते हैं आज कुंज बिहारी मिश्र है मैथिली में आज के डेट में पुरुष गायक में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ है, वास्तव में मिथिला रत्न है तो कुंज बिहारी मिश्र है। लेकिन आज तक उन्होंने राजनीति की कभी चर्चा नहीं की कि मुझे राजनीति में आना है। कई बार उनको कहा भी गया कि आप
आइए, राजनीति में आपका स्वागत है, आप तो लोकप्रिय हैं, आप तो कहीं से भी टिकट मिलेगा जीत जाएंगे। लेकिन राजनीति में आएंगे तो फिर वह पहचान उनका मिट जाएगा जो संगीत से उनको मिला है। मैथिली ठाकुर के संबंध में भी ऐसा ही है। अब जो कोई भोजपुरी में है, कोई मनोज तिवारी है, पवन सिंह है, तो चाहे निरहुआ है, दिनेश लाल यादव निरहुआ है, तो इन लोगों की अलग बात है। फिर वहीं देखिए कि संगीत में यह लोग कब आए हैं राजनीति में, जब संगीत में इन्होंने अच्छा नाम कमा लिया है, अच्छा धन कमा लिया है। फिर भोजपुरी फिल्मों में भी इन्होंने अच्छा नाम कमाया है, अच्छा धन कमाया है, और 10 से 15 वर्ष का समय इन्होंने दिया है संगीत को, फिल्म को। उसके बाद यह राजनीति में आए हैं। तो अंततः मैं यही कहूँगा कि मैथिली ठाकुर को भी अभी संगीत में 10 से 15 वर्ष अभी और समय देना चाहिए, नाम कमाना चाहिए, धन कमाना चाहिए। बल्कि उनको अभिनय के क्षेत्र में भी जाना हो तो अभिनय में भी जाए, और 10 से 15 वर्ष संगीत के क्षेत्र में अपना नाम कमाए, धन कमाए, अपना एक देश बनाए। उसके बाद अगर राजनीति में आते हैं तो यह सर्वोत्तम होगा। अभी युवा है, अभी उनके पास बहुत लंबा समय है, अभी ब्रांड एम्बेसडर बने, कुछ भी बन सकते हैं, अन्य माध्यम भी है प्रसिद्ध होने के, नाम कमाने के, धन कमाने के, यश कमाने के। तो मित्रों, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री राम।